नमस्ते, मैं सोनम स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर आप सभी का। जैसे कि आज के टाइम में हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और बहुत सारा बदलाव बहुत सालों में देखने को मिला भी है। पर क्या ये परिवर्तन इतना बड़ा परिवर्तन है जिसे आप ये कह सकें कि जो नारियों की स्थिति है, जो बच्चियों की जो स्थिति है वो आज परिवर्तित हो चुकी है? क्या आज के टाइम में एक नारी, एक जो बच्चियां जो हमारी जन्म ले रही हैं, जो बहुत ही छोटी उम्र में हैं, आज भी इस दुनिया में हमारे भारत में सेफ हैं? ऐसा बहुत कुछ है जो हमारी दुनिया में हर दिन हर पल घटित हो रहा है, जो कहीं ना कहीं हमें बहुत ही ज़्यादा दुख देता है और उसके प्रति एक जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। और इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। आज की जो स्टोरी रहेगी वो रहेगी हमारी चाइल्ड मैरिज पर। ठीक है, वैसे तो सरकार ने अपने कुछ नियम बनाए हुए हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स हैं शादी की एज को लेकर, पर फिर भी कई जगह इन रूल्स को जो है, इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता है और अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे के हिसाब से कह सकते हैं या मजबूरी के हिसाब से कह सकते हैं, आज भी कई बच्चियों की ज़िंदगी है जो बर्बाद हो रही हैं। अभी रिसेंटली 2026 में ही एक केस सामने आया है जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से है। एंड जैसे कि हम कह रहे हैं 2026 की बात करते हैं, हम एक नए युग की बात करते हैं, युग परिवर्तन की बात करते हैं, पर आज भी हमें ऐसी बहुत सारी दर्दनाक जो कहानियां हैं सुनने को मिल जाती हैं, जो हमें कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करती हैं। क्या एक बच्ची इस दुनिया में सुरक्षित है? क्या उसका पास परिवार है, बहुत सारे लोग हैं हमारे घर में उसे सुरक्षा देने के लिए, पर क्या वो अपने घर में भी सुरक्षित है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो 2026 में भी हमारे सामने खड़े हुए हैं, जो बदले नहीं हैं और न जाने ये परिवर्तन कब तक ही आएगा। इस केस में बच्ची की एज जो बताई गई है वो 13 साल की है और जिस आदमी से उसकी शादी कराई जा रही थी उसकी एज थी 42 ईयर्स। इतना उम्र का जो है एक गैप था और इन्वेस्टिगेशन में जो है वो पता चला कि ये जो मैरिज है ये एक एक्सचेंज मैरिज थी। यहाँ पर जो लड़की थी उसके जो पिता थे उनकी डेथ हो चुकी थी, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो उन्हें पाल रहे थे एंड उनकी शादी एक 42 ईयर्स के इंसान से कराई जा रही थी। इसमें पता चला कि ये जो मैरिज थी यहाँ पर 13 लोगों पर पुलिस ने जो है केस फाइल किया था, जिसमें कि जो दूल्हा था उसके ऊपर और उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके ऊपर जो केस है फाइल किया गया था। ये बहुत ही एक जो लड़की है उसकी मेंटल जो स्थिति है किस हिसाब से हो सकती थी, उसकी एजुकेशन जो है, जो वो चाहती है, जो वो सपने देखती है, उन्हें कहीं ना कहीं रोकने का ये प्रयत्न था। कोई भी लड़की का एक सपना नहीं होता है कि वो इस तरीके से उसकी ज़बरदस्ती शादी कराई जाए। सोचिए एक जीवन किस प्रकार का होता होगा जब एक बच्ची की शादी उसके बाप से भी शायद ज़्यादा उम्र के इंसान से करा दी जाती है। उसके लिए ये कितना ही मेंटल टॉर्चर है, कितना ही ये उसके जीवन पर इसका क्या ही असर रहता है। कहीं ना कहीं ये शादियाँ उनकी बचपन को उनसे हमेशा के लिए छीन लेती हैं। यही हमारे वेस्ट बंगाल में एक बच्ची की जो कि 2 साल तक उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखी हुई थी, जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिकिंग होती है, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, जो किडनैपिंग का जो एक नेटवर्क जो हमारे दुनिया में फैला हुआ है उसकी शिकार हुई और शादी के नाम पर उसे 2 बार बेचा गया। लास्ट में जहाँ पर वो मिली उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुई। बहुत सारा ही जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है वो उसके साथ हुआ, बहुत सारा ट्रॉमा जो है
इन जगहों पर जहाँ पर उसे रखा गया वहाँ पर उसने झेला, एंड ये उसकी लाइफ को जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय जो है कर दिया गया। ये 2 शादियाँ जो बेचने के नाम पर उसके साथ हुई, 2 जगहों से जो बेचा गया, इन्हें शादी कहा जाएगा या इन्हें किस जगह पर रखा जाएगा, ये सोचने वाली बात है कि ये कोई शादी है या ये पूरे तरीके से एक लड़की के जो सम्मान है, उसकी जो सुरक्षा है, उस पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आघात है। यहाँ पर 5 लोगों को जो है पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, और हमें ये भी सोचना होगा क्या हमारा परिवार किसी भी स्थिति में ये सोचने के लिए क्यों मजबूर होता है कि उसे अपनी बच्ची को इस कम उम्र में जो है शादी करनी पड़ती है, और वो शादी है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी बच्ची का एक तरीके का सौदा होता है। उसमें शादी, प्रेम, जो मान सम्मान जिसकी बात करते हैं हम, जिस तरीके से हमारे जो शादी को जिस रिश्ते के तौर पर देखा जाता है, जैसे बांधा गया है, वो शादी वैसी कभी भी नहीं होती है। क्या ऐसी मजबूरियां रहती होंगी जहां माँ बाप को ऐसा निर्णय लेना पड़ता है? क्या सच में कोई मजबूरी है इतनी जहां इंसान को अपनी बच्चियों को बेचना पड़ रहा है, जहां अपनी बच्चियों की शादी उनसे कहीं ज़्यादा बड़े उम्र के लोगों से कराई जा रही है? क्या नारियां आज भी उतनी ही असहाय, उतनी ही पीड़ित हैं जितनी कि शायद आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले थी? अभी के हम बात करते हैं 2026 की बात करते हैं, आधुनिकता का युग है। यहाँ कहते हैं हम लड़की भी जो है आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, पर क्या इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं ये कहीं ना कहीं हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, क्या वो उन्हें पीछे नहीं करती हैं? क्या उन्हें एक मजबूर होकर जीने के लिए बांधा नहीं जाता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। और क्या सिर्फ़ और सिर्फ ये परिवार ही उनका कसूरवार है, या ये समाज भी कहीं ना कहीं कसूरवार है जो ऐसे हालात पैदा करता है कि एक माँ बाप को, एक परिवार को अपनी बच्चियों की इस तरीके से शादी करनी पड़ती है? ठीक है, तो आज हमने बात की है चाइल्ड मैरिज पर। और अगर आपको लगता है कि कहीं ऐसी कोई घटना हो रही है और जो घटित नहीं होनी चाहिए, किसी बच्ची का जीवन बर्बाद हो रहा है, उसका बचपन उससे छिन रहा है, तो आगे बढ़कर ये टाइम आ गया है कि हम सभी को एक होना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसके लिए आगे आ रही हैं और अपना योगदान दे रही हैं। उनकी एजुकेशन, उनके रहने, उनके खाने पीने की पूरी तरीके से व्यवस्था की जाती है। तो अगर आपको लगता है कि इस तरीके की घटनाएं आपके आसपास हो रही हैं तो बहुत ज़रूरत है इस अवेयरनेस की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।